सफेद चादर सरकारें तभी उसका प्रदर्शन करती हैं जब वो मानती हैं कि उनका नैतिक बल मर चुका है, क्योंकि मरने के बाद ही सफेद चीजों का प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ है, वो तस्वीरें जब पूरी दुनिया में जाएगी तो दुनिया कहेगी कि एक गांधी था, दुनिया भर में राज करने वाले लोगों को अहिंसा के तरीके से हटा दिया, और उसी गांधी के देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी को हटाने वाली सरकार आखिर तानाशाही सरकार है कि लोकतांत्रिक सरकार है। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दरबारी तो बहुत मुखर रहते हैं, एक चॉकलेट को लेकर के पूरी दुनिया में खबर बना दी जाती है। वही प्रधानमंत्री जी 14 से पहले कहते थे कि ये पूरा दोष, पूरी व्यवस्था मनमोहन सिंह की है, तो आज नरेंद्र मोदी का पूरी व्यवस्था है, वो क्यों नहीं जवाबदेह है? भारत में लोकतंत्र जिंदा रहे, आपके सवाल जिंदा रहे, आपके घर से निकले हुए नौजवानों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री जी तो बहुत मुखर हैं, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के दरबारी तो बहुत मुखर रहते हैं, एक चॉकलेट को लेकर के पूरी दुनिया में खबर बना दी जाती है, और प्रधानमंत्री जी से सवाल करने वाले हम उन्हीं के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो अपने लोगों के सवालों पर क्यों चुप हैं? ये तो बड़ी बात है। वही प्रधानमंत्री जी 14 से पहले कहते थे कि ये पूरा दोष, पूरी व्यवस्था मनमोहन सिंह की है, तो आज नरेंद्र मोदी का पूरी व्यवस्था है, वो क्यों नहीं जवाबदेह है? लोकतंत्र हमेशा जवाबदेही से चलता है। अगर प्रधानमंत्री जी चुप हैं तो निश्चित रूप से वो मौन स्वीकृति स्वीकार रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनावी रैलियां कर रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। चुनावी रैलियों के तो माहिर हैं, आप जान रहे हैं। चुनावी रैलियों से तो लोगों को और बरगलाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। मुद्दों की बात क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो उनको चुने हुए लोग हैं, वो उनको चुने हुए घरों के ही नौजवान हैं, और वो लोग हैं, उनके सवालों को प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अब असहमति की जगह नहीं है, अब कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। अगर कोई सवाल नहीं लिया जाएगा तो सरकार निश्चित रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही है। इस्तीफा होगा आपको लग रहा है? आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो वो लोग हैं कि आपको याद होगा कि 1857 से जब चली क्रांति, 1947 में आज़ादी मिली, तो भारत के लोगों ने हमेशा अपने सवाल को लेकर के सजग रहे हैं। इस्तीफा होगा नहीं होगा, लेकिन अगर लोग सड़कों पे आ जाएं तो पूरी सरकार जरूर चली जाएगी। पुलिस को क्या? मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिन 21 बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। क्या करें? सोनम वांगचुक को जैसे अस्पताल अब ले गई है, सोनम वांगचुक सर के साथ जो हुआ है, इस देश में गांधीवादी तरीके से पूरा ये जो युवाओं का है, चाहे वो अभिजीत दीप के हों, सोनम वांगचुक, जो बहनें बैठी हुई हैं, नेहा से, जितने लोग हैं, किसी के हाथों में सिर्फ सवाल है और सरकार के हाथों में दमन का हथियार है। तो सरकार ये जाने कि वो किस तरह की व्यवस्था लानी चाहती है। सोनम वांगचुक जी के साथ जो हुआ है, वो तस्वीरें जब पूरी दुनिया में जाएगी तो दुनिया कहेगी कि एक गांधी था, कि दुनिया के सबसे बर्बर लोगों को, सब दुनिया भर में राज करने वाले लोगों को अहिंसा के तरीके से हटा दिया, और उसी गांधी के देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी को हटाने वाली सरकार आखिर तानाशाही सरकार है कि लोकतांत्रिक सरकार है? ये फैसला हम सब आप पर छोड़। मेरे भी चोट आई है, देखिए मैं गिरा वहाँ पे, मुझे भी धक्का मारा। 20 जवान थे वहाँ पे एसओजी के। और मेन स्ट्रीम मीडिया के कभी आप महलों में जाइए, हजार करोड़ रुपए के उनके पूरी व्यवस्था है, तो आप जैसे सामान्य लोग भी बात करें तो इसी को हम बड़ा मानते हैं। हमेशा कम संसाधन के लोग और जिनमें साधना की शक्ति हो, संसाधन की बात नहीं है, जिनमें साधना हो, और हम सबको पूरा भरोसा है कि इस देश के आम लोगों में, नौजवानों में, माताओं में, गरीबों में, किसानों में साधना की जो शक्ति है वो वैभव विलासी लोगों से, सरकार से ज़्यादा है। आपकी शक्ति निश्चित रूप से सरकार को ठिकाने लगाएगी और ये सरकार अपदस्त होगी। संसद जो मार्च हो रहा है 20 तारीख को, क्या हो पाएगा? आपको मैंने 1000 बार ये बात कही है कि वो जो बात है ना कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, और जो सबसे खतरनाक होता है वो घर से निकलना, काम पर जाना, काम से निकल के घर पर आना। सर 20 तारीख के लिए सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो 20 तारीख को भारत के लोग और उनकी लोकतांत्रिक चेतना जिंदा है, और लोग आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा। सर को बोलिए, सर से सवाल करिए। क्या कहिए? सफेद चादर जो ढोड़ा गया, तो सफेद चादर के पीछे क्या छुपाना? सफेद चादर पर हमारे पार्टी के लगाई गई, हमारे पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार सफेद चादर इस देश के इलेक्शन कमीशन को दिखाए थे, तो सफेद चादर सरकारें तभी उसका प्रदर्शन करती हैं जब वो मानती हैं कि उनका नैतिक बल मर चुका है, क्योंकि मरने के बाद ही सफेद चीजों का प्रदर्शन किया जाता है। धरने को उठा सकती है पुलिस। 20 तारीख को पूरे देश के नौजवानों से, किसानों से सबसे हमारी अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र जिंदा रहे, आपके सवाल जिंदा रहे, आपके घर से निकले हुए नौजवानों को रोजगार मिले, बेटियों को सुरक्षा मिले, देश की सरहदें सुरक्षित हो, तो 20 तारीख को इस आंदोलन में भारी से भारी संख्या में अपना शांतिपूर्ण शरीक होकर के सहमति प्रदान करिए। रास्ते और तंग कर दिए जंतर मंतर के, आपने देखा नहीं? वो तंग होता रहेगा, लोगों का मन तंग नहीं होना चाहिए।